श्रीमती रामचंद्राय नमः। अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारूपितं वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामः शरणं समस्त जगता श्रीरामः शरणं समस्त जगता रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलेमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमा
रामात्रस्यति कालभीम भुजगो रामस्य सैवं वशी रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम वाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः राम त्वमेवाश्रयः। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई नव अम्बुधर बर गात अम्बर पीत सुर मन मोहई मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजी अम्भोजनयन विशालभुज धन्य नर निरखन्ति चे धन्य नर निरखन्ति चे धन्य नर निरखन्ति चे। सच्चिदानंद स्वरूप परमानंद कंद परम करुणा सिंधु दीन बंधु भगवान श्री राम जी की कृपा करुणा अहेतुकी कृपा दृष्टि सदैव हमें प्राप्त होवे, इस भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। समुझत सरिस नाम अरुणामी समुझत सरिस नाम अरुणामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी नाम रूप दुई इस उपाधि नाम रूप दुई इस उपाधि अकथ अनादि सुसामुझि साधि अकथ अनादि सुसामुझि साधि। तुलसीदास महाराज जी
भगवान जी का जो नाम है और भगवान जी का जो दिव्य स्वरूप है, निज स्वरूप है, उन दोनों के लिए कहते हैं समुचित सरिस नाम अरुनामी। समझने में नाम और नामी दोनों मानो एक जैसे ही हैं, किंतु वास्तव में इनमें प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, इन दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात कहना तुलसीदास महाराज जी यहाँ पर ये अभिप्राय विशेष स्पष्ट करना चाहते हैं कि यद्यपि भगवान जी के दिव्य नाम में और उनके दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए दोनों नाम और नामी समझने में एक ही हैं, किंतु इनकी परस्पर प्रीति मानो स्वामी और सेवक के समान है, प्रभु और उनके अनुगामी। उनका अनुगामी माने उनका अनुगमन करने वाला, तो स्वामी और सेवक के समान प्रीति। ऐसा क्यों कह रहे हैं तुलसीदास महाराज जी कि जैसे सेवक स्वामी के पीछे पीछे चलता है। इस दृष्टांत को, इतने दृष्टांत में केवल इतने अंश को लेना चाहते हैं कि स्वामी और सेवक का जहाँ संबंध होता है, तो जैसे स्वामी आगे आगे चलता है और सेवक उसके पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार से नाम के पीछे नामी चलते हैं। भगवान जी अपने नाम का अनुगमन करते हैं, जहाँ उनके नाम का आह्वान होता है, नाम की पुकार होती है, नाम का उच्चारण करते हैं, नाम का संबोधन भक्तजन करते हैं, नाम पुकारते हैं, वहाँ पर भगवान जी स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो नाम के पीछे चूंकि नामी चलते हैं, भगवान श्री राम अपने राम इस नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महात्मा जन कहते हैं कि यद्यपि हम देख नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि, वो जो ज्ञान नेत्र चाहिए वो नहीं, हमारे पास प्रेम नेत्र नहीं है, लेकिन महात्मा जन ऐसा कहते हैं कि जितनी बार भी कोई भक्त, कोई साधक जन अपने जिह्वा से भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उतनी बार भगवान जी का दिव्य स्वरूप वहाँ प्रकट होता है। उसको हम नहीं देख पाते, ये कि हमारी योग माया से समावृत दृष्टि है, ढकी हुई दृष्टि है, इसलिए हम देख तो नहीं पाते। किंतु जैसे कौशल्या माता को भगवान जी को एक बार प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, देवकी माता को, यशोदा माता को भगवान जी को एक बार प्रकट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वैसे ही भक्त जनों की जिह्वा मानो मातृस्वरूपा होकर के जितनी बार भी नाम का उच्चारण करती है, भगवान नाम का उच्चारण करती है, मानो उतनी बार भगवान के दिव्य स्वरूप को प्रकट कर देती है। उसी बात को तुलसीदास महाराज जी यहाँ प्रकारांतर से कहते हैं, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम और नाम में परस्पर प्रीति स्वामी और सेवक के समान जाननी चाहिए। तो स्वामी भगवान नाम हो गया और उसके पीछे पीछे भगवान स्वयं चले आते हैं, तो मानो नाम स्वामी है और नामी उनके सेवक हैं। इस तरह से नाम लेते ही चूंकि भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ आ जाते हैं, उपस्थित होते हैं, इसलिए समझने में भले ही नाम नामी दोनों एक हैं, किंतु समुझत सरिस नाम अरुनामी, किंतु प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। उन दोनों का परस्पर संबंध मानो सेवक और स्वामी के समान है, परस्पर प्रीति सेवक और स्वामी के समान है। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधि। नाम और रूप ये दोनों ही ईश्वर की उपाधि हैं, भगवान की उपाधियां हैं, भगवान का प्रकट स्वरूप है।
और दोनों ही, तुलसीदास महाराज जी कहते दोनों ही अकथ हैं, अकथ हैं, अकथनीय है, इनको पूर्णतः कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान अनंत है, उनके नाम का सामर्थ्य भी अनंत है, उनके रूप का भी अनंत सामर्थ्य है। वो हमारी बहुत अल्प सी बुद्धि में प्रकट हो नहीं सकता, उसके द्वारा पूर्णतः जानने योग्य नहीं है, जिह्वा के द्वारा कथनीय नहीं है, अनिर्वचनीय है। अकथ, अकथनीय, अनिर्वचनीय दोनों का ही स्वरूप है, भगवान का नाम भी और भगवान का रूप भी, दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। किसी ने उनको बनाया हो, बालक प्रायः पूछा करते हैं ना, जब हम उनको बताते हैं कि ये किसने बनाया, ये किसने बनाया, और उनको ऐसे बताते बताते यहाँ तक ले जाते हैं कि भगवान जी ने बनाया, तो फिर पूछते हैं कि भगवान जी को भी तो किसी ने बनाया होगा फिर, है ना, उनको किसने बनाया। तो भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं ही श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के समक्ष इस बात को स्वयं अपने मुख से ही, स्वयं अपने श्रीकंठ से ही उद्घोष कर रहे हैं कि मुझे किसी ने बनाया नहीं है और मेरे प्रारंभ को कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि इस सारे संसार का आदि मैं ही हूँ। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। आप ऐसे समझें कि चलो हम सामान्य मनुष्य हैं, हम नहीं जानते, महर्षिगण जानते होंगे, कोई देवता जन जानते होंगे कि भगवान का आदि क्या है। तो भगवान कृष्ण स्वयं ही कह रहे हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः। मे प्रभवम, मेरे प्रभव को, मेरी उत्पत्ति को या मेरे आदि को कोई भी नहीं जानता है, न कोई सुरगण जानते हैं, न कोई देवतागण जानते हैं और न ही महर्षि जानते हैं। क्यों? क्योंकि अहम आदिर ही देवानां महर्षिणां च सर्वशः। सारे महर्षियों का, सारे देवताओं का मैं ही आदि हूँ, मुझसे ही सारे उत्पन्न होते हैं। तो जिससे उत्पन्न होते हैं उसके आदि को कैसे जान लेंगे? जो सबसे पूर्व में वर्तमान है। जब कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ था, उस काल से स्वयंभू, अर्थात काल है ही नहीं भगवान जी की दृष्टि में। हमारी दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान ऐसे होता है, काल का विभाग होता है। भगवान तो स्वयं महाकाल स्वरूप है, तो उनकी दृष्टि में काल का इस प्रकार का कोई विभाग नहीं है, उनका कोई आदि भी नहीं है। और जब भगवान जी का कोई आदि नहीं है तो उनका नाम ये कब रखा गया, ऐसा भी कोई कुछ नहीं है। उनका नाम भी अनादि है और उनका स्वरूप भी अनादि है, अकथ अनादि। तो दोनों ही अनिर्वचनीय हैं, अकथनीय हैं, अवर्णनीय हैं और अनादि भी हैं। सुसामुझी साधी, लेकिन भगवत कृपा से सुसामुझी साधी, सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इन दोनों का ही, भगवन नाम का, भगवन रूप का जो दिव्य अविनाशी स्वरूप है, वो भगवत कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, महज्जनों की कृपा से किसी भी भक्त को, साधक को जानने में आता है। बिना उसके नहीं, बिना शुद्ध बुद्धि के नहीं, बिना भक्ति युक्त बुद्धि के भगवन नाम को, भगवत स्वरूप को जाना नहीं जा सकता है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेद सुसमुझी हहि साधु। अब तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि नाम और नामी तो एक ही हैं। जो भगवान जी का नाम है वही उनका दिव्य स्वरूप भी है। और हमने जो ये कहा प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, ये केवल इतने भाव से ही कहा है क्योंकि नाम के पीछे नामी प्रकट हो जाते हैं। भगवत संबंध में
ये बहुत सुस्पष्ट है शास्त्रों में कि नाम से ही नामी का प्राकट्य हो जाता है। तो इस भाव से हमने कहा कि प्रभु और अनुगामी के समान दोनों की परस्पर प्रीति है। मानो प्रभु हो और एक अनुगामी हो, ऐसी नाम और नामी में परस्पर प्रीति है। परंतु वस्तुतः तो दोनों एक ही हैं, कोई भेद दोनों में है नहीं। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी साधी। अब कोई कहे कि उनमें कौन बड़ा छोटा है, नाम बड़ा कि नाम ही बड़ा? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि दोनों भगवान के ही स्वरूप हैं। नाम भी उन्हीं का है और रूप भी उन्हीं का है। तो उनमें से हम कहें कि ये छोटा ये बड़ा, तो ये तो बड़े अपराध की बात हो जाएगी यदि हम ऐसा कहने लगे। तो को बड़ छोट कहत अपराधु। अब इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो महत अपराध है। तो फिर क्या करें? सुनि गुण भेदु सुसमझी हहीं साधु। तुलसीदास महाराज जी कहते कि हम इन दोनों का गुणों का वर्णन करते हैं, इनको सुन करके इन दोनों के गुणों को समझ करके तारतम्य कमी बेशी सुन करके साधु पुरुष अपने आप ही निर्णय कर लें, अपने आप ही समझ लें। हम कहें तो अपराध है, अपने आप ही समझ लें। सुनि गुण भेद सुसमझी हहीं साधु। इनके अर्थात नाम और रूप के गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुन करके साधु पुरुष स्वयं ही अपने चित्त में समझ लेंगे। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अब तुलसीदास महाराज जी सबसे पहली बात यही कहते हैं, देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। संसार में भी रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है या नहीं कराया जा सकता है। बिना नाम के संसार में कोई भी व्यवहार संपादित ही नहीं हो सकता। हम कल्पना करके देखें कि संसार में नाम ना हो किसी चीज का, तो फिर उसका ज्ञान हम कैसे कराएंगे? बालकों को हम सारी चीजें नाम से ही तो, जब बिल्कुल छोटे होते तो नाम से ही तो पहचान कराते हैं। ये आम है, ये सेब है, ये लीची है, कोई भी उदाहरण के रूप में। तो नाम ना हो तो कैसे ज्ञान कराएंगे? और फिर बाद में कहीं पर कोई वस्तु रखी हो और हमको उसको मंगाना हो तो नाम नहीं है उस वस्तु का कुछ, तो देखो कितनी मुश्किल हो जाएगी। बिना नाम के मंगा नहीं सकते ना, कैसे मंगाएंगे? कुछ कुछ बोलेंगे, कुछ कुछ शब्दों का व्यवहार करेंगे, फिर भी नाम ना हो तो इतना लंबा चौड़ा हमें बोलना पड़ जाएगा और फिर भी वही वस्तु कोई लेके आ जाएगा, ऐसा शायद ना हो, है ना। मान लो ऐसे ही कल्पना करके देख लो कि हमारे पास इतने सारे बालक हैं, इनका नाम ना हो कोई, और हमें किसी बालक को बुलाना है, तो फिर क्या क्या बता करके बुलाएंगे कि जो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, इतना, जिसके ऐसे बाल हैं, जिसके ऐसे और फिर जिसके ऐसे कपड़े हैं, और फिर भी ठीक से ले आए उसी बालक को, ऐसे संभव नहीं हो पाएगा, है ना। तो बिना नाम के व्यवहार नहीं होता, कोई लोक व्यवहार भी जो है संपादित नहीं होता। ऐसे समझे हम दृष्टांत के रूप में कि यहाँ इतने सारे बालक सामने बैठे होते हैं और हमें किसी को बुलाना होता है, अपनी तरफ किसी का ध्यान दिलाना होता है, तो कैसे बोलते हैं? नाम से ना। बिना नाम के बहुत कठिनता होती है। तो भगवान जी का भी हमें अपनी तरफ ध्यान दिलाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए? उनके नाम का तो आश्रय चाहिए ही चाहिए। बिना नाम के आश्रय की बात नहीं बनती। तो इसीलिए देखिए रूप नाम आधीना, तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। रूप विशेष, कोई विशेष रूप हो और उसका नाम हम नहीं जानते हो, तो हथेली पर रखा हुआ भी, माने सामने प्रकट कोई वस्तु भी
फिर पहचानी नहीं जा सकती है। ऐसे समझे हम कि मान लीजिए रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने। सुमिरि नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई विशेष रूप उसका नाम जाने बिना हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। ऐसा नाम का सामर्थ्य है। ये एक विशेष प्रकार की घटना है। भगवान नाम के संदर्भ में ये इस प्रकार का नाम और नामी का अभेद है, और नाम का ही उच्चारण करने से, बारंबार नाम का आश्रय करने से, नाम का अवलंब करने से नामी प्रकट हो जाता है। ये दिव्य जगत की विशेष घटना है। संसार में तो ऐसे होता नहीं है कि हम जो है बार बार पुकारें कोई नाम और वो प्रकट हो जाए। सांसारिक भौतिक पदार्थों में ऐसा नहीं होता है कि नाम के उच्चारण से नामी प्रकट हो जाए। लेकिन अध्यात्म जगत में चूंकि नाम और नामी में, भगवान नाम और नामी में भगवान जी के दिव्य स्वरूप में कोई भेद नहीं है, तो इसलिए वहाँ ये घटना विशेष घटित होती है कि नाम के उच्चारण से ही नामी का स्वरूप प्रकट हो जाता है। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, बिना रूप के देखे भी नाम का स्मरण किया जाए, आवत हृदय स्नेह विशेषे, तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में प्रकट हो जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। तुलसीदास महाराज जी कहते कि नाम और रूप की ये जो गति है ये अकथनीय है। नाम रूप गति अकथ कहानी, नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कहानी अकथनीय है। समुझत सुखद न परति बखानी, समझने में, अपने समझने में तो बहुत सरल है, लेकिन शब्दों के द्वारा उसका पूरा पूरा वर्णन करना शक्य नहीं है। हाँ, एक बात अवश्य है, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अगुण स्वरूप है एक भगवान जी का, निर्गुण स्वरूप है जिसमें हम कहते हैं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार हैं, अजर हैं, अमर हैं, अभय हैं, सर्वेश्वर हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वगत हैं, सर्वमय हैं। ऐसा एक भगवान जी का स्वरूप हम वर्णन करते हैं। और एक सगुण भगवान है कि जैसे भगवान जी का सच्चिदानंद स्वरूप ही है, लेकिन वही प्रकट हो गया है पूर्ण अवतार के रूप में, भगवान श्री राम जी के रूप में, भगवान श्री कृष्ण जी के रूप में। तो निर्गुण और सगुण, और ये उनका अनादि सच्चिदानंदमय स्वरूप ही है, चाहे उनका निर्गुण स्वरूप हो चाहे सगुण स्वरूप हो। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि निर्गुण और सगुण के बीच में ये नाम सुंदर साक्षी रूप है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला एक चतुर दुभाषिया है। दुभाषी हम जानते हैं ना, कि जैसे हम कोई भाषा ना जानते हो और हम किसी कहीं परदेश में चले जाएं तो वहाँ पर फिर हमें दुभाषी की आवश्यकता पड़ती है। लोगों से व्यवहार कराने वाला एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जो हमारी भाषा भी जानता हो और सामने वाले की भाषा भी जानता हो, तब भावों का संप्रेषण परस्पर संभव हो पाता है। तो इसी तरह से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो नाम रूपी सीढ़ी है, ये दोनों के बीच में, अगुण और सगुण के बीच में आपस में संबंध करा देने वाली है। अगुण स्वरूप को, निर्गुण स्वरूप को, दोनों को यथार्थ ज्ञान करा देने वाला नाम ये साधन है। और राम नाम मनि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, ज्यों चाहसी उजियार।
तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि प्रत्येक साधक को ही, प्रत्येक भक्तजन को ही संबोधित करके कह रहे हैं, राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार। अगर हम घर के भीतर बाहर दोनों ओर एक ही दीपक से उजाला करना चाहते होते हैं तो उसको देहली के पास रखते हैं, तो भीतर भी और बाहर भी दोनों ओर एक ही दीपक से उजाला हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो इसी तरह से यदि हम चाहते हैं कि हमारे भीतर भी प्रकाश रहे और हमारे बाहर के जीवन में भी प्रकाश रहे, उजाला रहे, तो भीतर और बाहर दोनों ओर यदि उजाला चाहते हैं तो मुख रूपी द्वार, मुख द्वार है, जीभ देहली है, इस देहली पर कौन सा दीपक रख दें? तो कहते हैं राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम रूपी जो मणि है इसी दीपक को रख दें। यहाँ राम नाम रूपी मणि ही दीपक है, उसी से भीतर भी और बाहर भी दोनों ओर उजियारा हो जाएगा। ये संत महात्मा जनों का अपना निज अनुभव है। उन्होंने इसी दीपक के माध्यम से, राम नाम रूपी मणि दीपक के माध्यम से ही अपने भीतरी जगत को और बाहरी संसार के यथार्थ ज्ञान को भी प्राप्त किया है, संपूर्ण जीवन को प्रकाशित किया है। तो तुलसीदास महाराज जी सभी के लिए, सभी अध्यात्म पथ के साधकों के लिए, पथिकों के लिए यही उपाय कह रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में भीतर बाहर प्रकाश चाहते हैं, उजियारा चाहते हैं, तो उसका सरलतम उपाय यही है कि हम मुख रूपी द्वार की जिह्वा रूप देहरी पर राम नाम रूपी मणि को रख लें। राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ ज्यों चाहसी उजियार। भगवत कृपा से ये मणि, राम नाम रूपी मणि दीपक हमें प्राप्त हो गए, हमारी जिह्वा पर सतत विराजमान रहे। इस प्रार्थना के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो